नमो बुद्धाय। मैं तुषार कुमार। आज हम बात करेंगे एक नई स्टोरी पे जिसमें मिट्टी में दबा इतिहास। हजारीबाग में 900 साल पुराना बौद्ध मठ, खुदाई में मिले 3 कमरे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का दावा 9वीं से 12वीं सदी के बीच बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। बहोरनपुर जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है बहोरनपुर गांव। हजारीबाग सदन प्रखंड के जुलजुल पहाड़ के समीप बहारनपुर गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 900 साल पुराना बौद्ध मठ की खोज की है। इन खुदाई के दौरान यहाँ बुद्ध एवं देवी तारा की 10 मूर्तियाँ मिली है। हजारीबाग राजधानी रांची से लगभग 110 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिला के सदर ब्लॉक में जुलजुल पहाड़ी की तलहटी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही खुदाई के दौरान एक छोटे से बुद्ध विहार 10वीं सदी की संरचना की खोज की गई है। माना जाता है कि बौद्ध मठ कम से कम 900 साल पुराना है। एएसआई ने सबसे पहले नवंबर 2019 में इस स्थल की खुदाई शुरू की थी। एक प्राचीन बौद्ध तीर्थस्थल की खोज की गई थी जो मुश्किल से 100 मीटर दूर एक समान टीले के नीचे दबा हुआ था। तलहटी में बौद्ध धर्म से जुड़े 3 टीलों की पहचान की थी। जुलजुल पहाड़ के पूर्वीय हिस्से में एक कृषि भूमि के पास 3 कमरों वाला एक बौद्ध विहार मिला था। केंद्र विहार में तारा की मूर्ति थी और 2 सहायक विहार में बुद्ध की मूर्तियां मिली थी। दूसरे टीले की खुदाई की गई और एक छोटे बुद्ध विहार जैसी संरचना की खोज की गई। एक मूर्ति मिली जो शैव देवता माहेश्वरी की प्रतीत होती है। एक कुंडली मुकुट है और चक्र के साथ जो क्षेत्र में सांस्कृतिक आत्मसत्ता का संकेत देती है। एसआई अधिकारियों ने कहा, हम वरद मुद्रा में देवी तारा की 4 मूर्तियां मिली जो वरदान देने वाली हाथ की एक मुद्रा है और भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 6 मूर्तियां हैं जो बुद्ध के ज्ञानोदय का प्रतीक है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि देवी तारा की मूर्ति का मतलब है कि यह बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र था। वज्रयान तांत्रिक बौद्ध धर्म का स्वरूप है जो भारत में 6वीं 11वीं सदी तक फला फूला। पुरातत्व विभाग ने अभी तक संरचनाओं की वैज्ञानिक तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन ये पहले की खोजों के आधार पर पाल काल का प्रतिनिधित्व करती है। खुदाई के दौरान 4-5 शब्दों की एक लिपि मिली थी और इस लिपि के पांडुलिपि के लिए पैलियोग्राफिक तिथि निर्धारित के लिए पुरातत्व विभाग मैसूर को भेजा था। इन्होंने कहा है कि ये एक नागरी लिपि थी और इन्होंने इसे 10वीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी के बीच का बताया। नागरी देवनागरी लिपि का एक पुराना संस्करण है और शब्द बौद्ध धार्मिक संबद्धता का इंगित करते हैं। इस बार भी हमें तारा की मूर्ति पर नागरी लिपि मिली है। ये इस समय एक बड़ा धार्मिक केंद्र रहा होगा क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ को बिहार से जोड़ने वाली पुरानी ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे स्थित है, जो ऐतिहासिक बोधगया का घर है जहाँ बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त किया था। झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण खोज है। प्राचीन इतिहास क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के आगमन और यहाँ बौद्ध धर्म की पहुँच के विस्तार के बारे में बात करता है। प्राचीन इतिहास
इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के आगमन और यहाँ बौद्ध धर्म की पहुंच के विस्तार के बारे में बात करता है। हजारीबाग जिले में 10वीं सदी के बुद्ध विहार की खोज पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का झारखंड में राजवंश के इतिहास और प्रभाव को स्वीकार करने में मदद करेगी। नमो बुद्धाय।